Hello, students. Back again with Emerson. Last time I was doing it with you, I had told you that it is the societal pressures actually. वो पूरा मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड स्पेस की जो जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें द सोसाइटी इज कॉट अप. जब हम उन डिफ्रेंसिएशंस में व्हेन वी गेट कॉट अप इन दोज डिफ्रेंसिएशंस, तो जो हमारे माइंड में जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो स्पिरिचुअल पावर है टू रीच और टू नो गॉड, वो डेंटेड हो जाती है, वो करप्टेड हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई वी बिकम we go farther away from our god, our divine, the oversoul. Okay, सो ये वाली बात मैं आपको बता रही थी कि वो रिफ्ट हो जाती है हमारे सोल्स के अंदर, एंड द ओवर सोल, वी आर नॉट एबल टू रियलाइज, आवर सोल इज नॉट एबल टू रियलाइज द ओवर सोल. ओके, यहाँ पर मैंने इस वाली बात को ख़त्म किया था. नाउ वील डू दी नाउ आई टेल यू समथिंग व्हाट समथिंग दैट ही सेड इन फ्रॉम पैराग्राफ 16 to 21. ओके, नाउ यू कैन ऑलवेज टर्म इट एज रेवलेशन. बेटा, रेवलेशन क्या होता है? जब भगवान अपने आप को आपको अलग अलग तरीके से दिखाता है. व्हेन गॉड एक्चुअली, सी, वी हैव नॉट सीन गॉड, वी हैव नॉट टॉक टू हिम, वी डोंट नो हिम, बट आज तक पिछले 5,000 ईयर्स की अगर आप वो देखते हैं अपनी हिस्ट्री, तो यू विल ओनली नो दैट यू हैव नोन गॉड थ्रू रेवलेशन. ये रेवलेशंस क्या होती हैं? कैसे एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज करेंगे भगवान की? तो उसका जवाब है रेवलेशन, विच इज़ द इन्फ्लक्स ऑफ द डिवाइन माइंड इनटू आवर माइंड. देखिए, ये फिलोसॉफिकली तो मेरे लिए समझना बहुत इजी है, बट आप लोगों को जैसे मैं समझाना चाहती हूँ इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज और इन कॉमन सेंसिकल वे. तो बेटा, आप खुद देखिए, आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इतने अजीबोगरीब होते हैं जिनको आप समझा नहीं सकते किसी को, जो आपको खुद समझ में नहीं आते. आपने देखा होगा, अब कितनी बार आप देखते हैं आजकल टीवी के अंदर कि एक छोटी सी लड़की है 8 साल की और 10 लैंग्वेजेस बोल रही है. आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, जिसको सारे कैपिटल, सारी जनरल नॉलेज, सब कुछ मालूम है. क्या होता है इन सब चीज़ों के पीछे? जब आप लॉजिक करते हैं, जब आप सोचते हैं कि यार व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड इट, यू डेफिनेटली फील देयर इज अ पावर. सो दीज आर रेवलेशंस. अब उन्होंने तो उसका बता दिया कि इन्फ्लक्स ऑफ द डिवाइन माइंड इनटू आवर माइंड, के डिवाइन ईश्वर की जो इंस्पिरेशन है वो जो हमारे माइंड में आती है, तो उसको रेवलेशन कहते हैं, ऑफ कोर्स. बट रेवलेशन इज समथिंग दैट इज सो यूनिक, सो इनडिस्क्राइबेबल, कि जिसके पास, आपके पास शब्द नहीं है डिस्क्राइब. आप जब बेहद खूबसूरत, जब जब शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप उनकी ब्यूटी देखते हैं नेचर की, तो आपके मुंह से निकलता है माय गॉड, यू नो, दैट्स द रेवलेशन. रेवलेशन तो बहुत तरीके से हो सकता है. अच्छा, इधर ये इन्होंने बोला है कि जब ये बोलते हैं एन इन्फ्लक्स ऑफ द डिवाइन माइंड इनटू आवर माइंड, तो ये आवर माइंड को ये माइंड्स नहीं कह रहे हैं. तो एक्चुअली बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि इस बात को नोट कीजिए कि वो हम सबके माइंड को भी, डिवाइन माइंड अगर एक है तो हम सबके भी माइंड एक ही है. वाई? बिकॉज इट इज गवर्न बाय दैट सुपीरियर माइंड. ओके, सो इसलिए इन्होंने he uses the he has not used the plural minds to describe a collective thinking. He has opted for a singular mind to emphasize that there is a bond that links the individual members of humankind to the oversoul. ओके, और वो इस वाली बिलीफ को बहुत सपोर्ट करते हैं रेवलेशन की, और उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर से उसको उसको यू नो, ही हैज़ गिवन अस एग्जांपल्स फ्रॉम मोरवियानिज्म, कैल्विनिज्म एंड मेथोडिज्म. और एक चीज़, ये अलग अलग थियोलॉजीज़ हैं, ये अलग अलग क्रिश्चियनिटी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, बट ये एक ही बात बताती हैं कि एक ओवरसोल है. द इंडिविजुअल सोल ऑलवेज मिंगल्स विद द यूनिवर्सल सोल. आत्मा में को परमात्मा में एक दिन जाके मिलना ही मिलना है. देर आर नो टू वेज अबाउट इट. और यही हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम कॉमन जनता की तरह समझते हैं. नाउ द थीम ऑफ एक्शन वर्सेस लैंग्वेज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. एक चीज़, लैंग्वेज और एक्शन, ये दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा. क्योंकि आप लैंग्वेज से सोल और ओवर सोल को नहीं समझ सकते, तो फिर आप कैसे समझेंगे? इट इज़ ओनली थ्रू एक्शंस दैट यू कैन अंडरस्टैंड गॉड. ओके, हमारी दुनिया जैसी है, हम ये पूछ सकते हैं ना कि अगर लैंग्वेज नहीं समझा पाती तो एक्शंस कैसे समझाएंगे? एक्शंस तो बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हैं बेटा. एक बहुत ज़ोर से भूखा भिखारी बच्चा रो रहा है, आपने उसको अच्छी सब्जी रोटी खिला दी और वो खुश होकर चला गया. यू नो, यू सीन सोल. आपने अपनी आत्मा को भी देख लिया और परमात्मा को भी देख लिया. तो ये कहने में शायद आपको लगे कि पता नहीं मैम कौन से प्रवचन दे रही हैं, बट दिस इज द रियलिटी. दिस इज द रियलिटी कि एक्शंस के थ्रू ही यू कैन नो द सोल. वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है. और इसीलिए
एमर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ डील करते हैं। वो कहते हैं कि बताइए कि कितनी इंक्वायरीज हैं हमारी ओवरसोल को लेके, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज में सोल ओवरसोल को कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। वो याद करते हैं क्राइस्ट के डिसाइपल्स को, एंड ही सेज कि दे उन्होंने जो भी क्राइस्ट ने बताया था उसको दे मेंटेन्ड इट थ्रू देयर एक्शंस, नॉट मेरली देयर वर्ड्स। द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड सेट फोर्थ बाय क्राइस्ट। क्राइस्ट ने उनको जो गॉड का प्लान बताया था, उन्होंने उसके बारे में आपसे लैंग्वेज में नहीं बोला, अपने एक्शंस में बोला। ओके, अच्छा, हमारे स्पिरिचुअल फ्यूचर का क्या होता है, हम मरने के बाद हमारी स्पिरिट का क्या होता है, ऐसे इतने तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग समझ बिल्कुल नहीं पाते। और एमर्सन का एक बहुत ही सिंपल सा इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। ही सेज कि जो चीज़ें आप फ्यूचर के बारे में, मौत के बाद के बारे में जानना चाहते हैं, वो एक तरह से आपका सिन का कन्फेशन है। क्यों? ही सेज कि भगवान के पास उनका आंसर नहीं है, आंसर आपके एक्शंस में है। ओके, किसी भी तरह के वर्ड्स, इन ऐसे तरह के क्वेश्चंस के कि हमारा क्या होगा, हम फ्यूचर में कहाँ चले जाते हैं, हम मौत के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, आत्मा परमात्मा के साथ कैसे मिलती है, इन सब क्वेश्चंस के कोई लैंग्वेज में जवाब नहीं है, इनके केवल एक्शंस में जवाब है। आप अच्छे एक्शंस करते रहेंगे तो आप इतने सुपीरियर लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, वो ये वाली बात कहते हैं कि वी शुड नॉट इंक्वायर अबाउट आवर स्पिरिचुअल फ्यूचर, रादर वी शुड वर्क एंड लिव। और ये तो बेटा हर जगह ही कहा गया है, ये एमर्सन या क्राइस्ट की बात नहीं है, ये तो इवन कृष्ण आपसे कहते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन, दैट इज लीव, यू कीप वर्किंग एंड लीव द फ्रूट्स टू मी, लीव द रिजल्ट्स टू मी। तो कहीं ना कहीं बेटा ये है कि जो लोग सिर्फ अपना जो कर्मयोगी होते हैं और काम करते रहते हैं, आई एम श्योर ये वाली बात इसीलिए कही जाती है हर धर्म में कि हो सकता है कि उनके लिए, उनको या तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं, और क्योंकि इनको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता वो हमें नहीं बता पाते, लेकिन वो उसे महसूस करके आगे निकल जाते हैं और बाकी चीज़ों को बिल्कुल फिर वर्थलेस समझने लग जाते हैं। सो इट इज़ वर्क एंड लिव। ओके, नाउ ही सेज कि क्यों आप अपने आप को वरी करते हैं फ्यूचर के बारे में। हम ना तो फ्यूचर के बारे में वरी करें और ना ही दूसरों के एक्शंस के बारे में वरी करें, अगर आप रियली सोल से डायरेक्टेड हैं। इफ़ यू डायरेक्टेड बाय योर सोल, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर पीपल्स एक्शंस ऑल्सो, बिकॉज हर आदमी का एक्शन उसकी खुद की जिम्मेदारी है, उसका साल्वेशन उसकी खुद की जिम्मेदारी है। ओके, एंड देन ही सेज कि एक उन्होंने एक यहाँ पर बहुत टैसिट नहीं, थोड़ी इनडायरेक्टली कैल्विनिज्म की थोड़ी सी उन्होंने बुराई करी है। कैल्विनिज्म क्रिश्चियनिटी की वो शाखा है जो ये मानती है कि ईश्वर ने जिसको चाहा इलेक्ट कर रखा है। हमारे पैदा होने के पहले ही उसने हमें ब्रांड किया हुआ है कि हम सिंफुल हैं, है ना, और हमारा मुक्ति सिर्फ ईश्वर के सामने ही है, साथ में ही है, और नॉट इन आवर अर्थली एक्शंस। हमारे अर्थली एक्शंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर अगर चाहेगा तो हमारे ऊपर कृपा होगी, और हम वी आर ऑल सिंफुल, और हम में से कुछ इलेक्ट हैं जिनको गॉड चूज करेगा। ये गलत है। एमर्सन कहते हैं ये बिल्कुल भी गलत है। वो यूनिटेरियन थे और वो कहते हैं कि आपके एक्शंस विल ऑलवेज बी काउंटेड, दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, दे विल ऑलवेज बी रजिस्टर्ड बाय गॉड, एंड यू विल बी गिवन fruits accordingly. Okay, so this is important. I'll continue. Thank you.